ये है नाइजीरिया, एक नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर देश। वैसे तो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन के हिसाब से यह देश एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, पर इस देश के लोगों को अपने सपने पूरे करने की जिद है। नेचुरल रिसोर्सेज की तरह इस देश में प्रॉब्लम्स भी भरपूर हैं। लार्ज पॉपुलेशन साइज से लेकर हाई पॉवर्टी रेट तक, इकोनॉमिक रीजनल डिस्पैरिटी से लेकर लो टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी रेशो तक, करप्शन से लेकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तक लाखों समस्याएं हैं। नाइजीरिया की इकोनॉमी ज्यादातर ऑयल पर आधारित है, जिसके कारण ग्लोबल प्राइस के उथल पुथल से वो हिल जाती है और बाकी इंडस्ट्रीज पीछे छूट जाती हैं। रोड्स टूटी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है और लाखों लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में नाइजीरिया अपने बदलाव के सपने देख रहा है और ये सपने उसे ब्रिक्स के दरवाजे तक ले जा रहे हैं। ब्रिक्स ग्रुप्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। नाइजीरिया के लिए सिर्फ यह एक ग्रुप नहीं है, बल्कि नई उम्मीद है। आप सोचिए, एक ऐसे नाइजीरिया की तस्वीर जहां ब्राजीलियन फार्मिंग टेक्निक्स और इंडियन टेक्नोलॉजी से किसान बंजर भूमि को हर एक खेतों में बदल रहे हैं और देश और दुनिया के लिए अनाज उपजा रहे हैं। चाइनीज एक्सपर्टीज और रिन्यूएबल एनर्जी से चालू फैक्ट्रीज लाखों नौकरियां दे रही हैं और ब्रिक्स बैक फंड से बनी सड़कें और पावर ग्रिड लाखों गांव और शहरों को जोड़ रहे हैं। नाइजीरिया की एस्पिरेशन सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रिक्स के जरिए वो अपनी आवाज ग्लोबल स्टेज पर बुलंद करना चाहता है। डेवलपिंग नेशंस के लिए अपनी बात रखना चाहता है। ग्लोबल साउथ के लिए वे एक महत्वपूर्ण पार्टनर बनना चाहता है। ब्रिक्स समूह का लोकल करेंसी में ट्रेड का पुश नाइजीरिया को यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी से मुक्त करता है और अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देने का एक मौका देता है। लेकिन सपनों के साथ चुनौतियां भी हैं। क्या नाइजीरिया इतने डाइवर्स इंटरेस्ट वाले ब्लॉक में अपनी जगह बना पाएगा? क्या इन्वेस्टमेंट्स का फायदा वाकई लोगों तक पहुंच पाएगा? नाइजीरिया के ब्रिक्स ज्वाइन करने की कोशिश सिर्फ मेंबरशिप की बात नहीं है, यह एक देश की कहानी है जो अपने भूतकाल के बोझ को पीछे छोड़ते हुए एक नए भविष्य की तस्वीर लिखने की कोशिश कर रहा